रांची में आयोजित ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आज समापन हो गया। 2 दिनों तक चले इस समिट में कई देशों की कृषि कंपनियों के साथ बड़े बड़े करार किए गए हैं। रघुवर सरकार को उम्मीद है कि इन करारों के जमीन पर उतरने के बाद झारखंड के किसानों की आय बढ़ेगी। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट के दूसरे दिन पतंजलि योग ट्रस्ट के संस्थापक बाबा रामदेव ने शिरकत की। समिट के मंच से बाबा रामदेव ने रघुवर सरकार के सामने झारखंड में अपनी औद्योगिक इकाइयां लगाने की इच्छा जताई और किसानों से वादा किया कि वो सरकार के सहयोग से अपनी जमीन पर मधुमक्खी पालन के जरिए जितना भी मधु पैदा करेंगे, सारा मधु पतंजलि अच्छे दामों में खरीद लेगा। मैंने झारखंड सरकार को, रघुवर दास जी को कहा है कि आप जितना भी यहाँ हनी पैदा करेंगे, पूरे झारखंड का हनी अच्छे मूल्य पर पतंजलि उसको खरीदेगा, जितना ही पैदा कर लो। तो हमारे जितने भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, देखो जमीन आपके पास कम ज्यादा हो सकती है, आप 100, 200, 500, 1000 बक्से रख लेना मधुमक्खियों के लिए, वो ये हमारे रघुवर दास जी उपलब्ध करवाएंगे और उसको खरीदने की गारंटी मैं पतंजलि की ओर से देने के लिए आपके सामने आया हूं। तो अतिरिक्त आमदनी आपकी इस मधुमक्खी पालन से हो सकती है। आपकी खेती बाड़ी में तो आपको श्रेष्ठ उत्पादन करना ही है, और जो यहां के किसानों ने करके दिखाया है वह किसी हैरत से कम नहीं है। बाबा रामदेव के बाद समिट को सीएम रघुवर दास ने भी संबोधित किया और किसानों की उन्नति के लिए अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वो झारखंड को दुनिया के सबसे विकसित राज्य के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं। छात्र राजनीति से जब मैं राजनीतिक जीवन में आया, तो मैं राजनीतिक जीवन में इसलिए आया था कि चीजों को मैं बदलना चाहता। मेरी राजनीति का जीवन समाज को बदलना और राज्य को बदलने के लिए, और ये बात राजनीति में झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। और इसलिए हम राज्य के लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, लोगों को साथ लेकर चलना, ये हमारी सरकार की और व्यक्तिगत रूप से मेरी प्राथमिकता है। ये ग्लोबल समिट एक प्रमुख जरिया है ताकि हमारे राज्य के किसान यहां आए, देखें, समझे और अपने अपने क्षेत्र में उस तकनीक का उपयोग कर उन्नत किसान बनने का काम करे। इसी दृष्टिकोण से ये ग्लोबल समिट आयोजन की गई है। इस मौके पर झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने भी समिट को संबोधित किया। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में काम करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कैसे ज्यादा सशक्त हों, कैसे ज्यादा आत्मनिर्भर हों, और जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, जो हमारे इस राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का सपना है कि किसानों की आय दुगुनी हो, किसानों की आय 4 गुनी हो, इस दिशा में पिछले 4 साल में राज्य की श्री रघुवर सरकार ने जो काम किए हैं, आप सभी किसानों के सहयोग के बदौलत और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में अनेकों ऐसे कार्य इस राज्य में हुए हैं, जिसके चलते आज इस राज्य में किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अभी तक सिर्फ गुजरात ने ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट का आयोजन किया है। अब झारखंड ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट आयोजित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और सीएम रघुवर दास ने किया। इस समिट से किसानों को किस तरह से फायदा होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। केंद्र से लेकर झारखंड तक जब जब बीजेपी की सरकार बनी है, तब तक सरकार ने किसानों की सहूलियत, सुविधा और सेवाओं के बारे में ही सोचा और उसे जमीन पर उतारकर किसानों की स्थिति बेहतर की। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने
रांची में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट के उद्घाटन मौके पर कही। राधा मोहन सिंह ने किसानों के बारे में और क्या कहा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि झारखंड सरकार की ओर से सूबे के किसानों के लिए की जा रही सबसे बड़ी पहल की खासियत क्या है और उसकी जरूरत आखिर क्यों है। दरअसल झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जमीन होने की वजह से भी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास खेती करने के लिए न उन्नत साधन है, न अपनी पैदावार को बाजार में सही कीमत में बेचने का मौका। किसानों की इस सबसे बड़ी समस्या को समझते हुए सीएम रघुवर दास ने सूबे में पहली बार ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन किया। इस समिट में चीन, ट्यूनीशिया, मंगोलिया, इजराइल और फिलीपींस ने शिरकत की। समिट में 6 देशों को पार्टनर कंट्री बनाया गया। सीएम रघुवर दास और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने समिट का उद्घाटन किया। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में 16 राज्यों के 10,000 किसान शामिल हुए। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट के जरिए झारखंड में 271 करोड़ का निवेश होगा। इस समिट से 6,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्लोबल कृषि समिट में 50 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी शिलान्यास हुआ। कृषि समिट में किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत कराया गया। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक झारखंड के किसानों की आय दोगुनी की जाए। गुजरात के बाद कृषि समिट आयोजित करने वाला झारखंड दूसरा राज्य बन गया। समिट के उद्घाटन के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने केंद्र की बीजेपी सरकारों में किसानों के लिए किए गए उन कार्यों का भी जिक्र किया जो मील का पत्थर साबित हुआ। मोदी सरकार के आने के पहले के 5 साल के बजट रिकॉर्ड है। 5 साल के उनके बजट 1,21,000 करोड़ के थे और हमारा 5वां बजट जो आया 18-19 का, उसको यदि जोड़ते हैं तो 2,11,000 करोड़ का होता है। दुगुना बजटीय निवेश हमने किया है और सिर्फ बजटीय निवेश ही नहीं किया है बल्कि पहली बार कॉर्पस फंड भी बनाया है। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने केंद्र के साथ साथ राज्य की रघुवर सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने तो किसानों का बीमा प्रीमियम भी माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को अब किसानों की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। सही मायने में ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट किसानों के लिए वरदान साबित होगा। सूबे में किसान प्रगतिशील खेती करेंगे और फिर समृद्ध बनेंगे। रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करेंगे। रंजन सिंह हत्याकांड में पिछले 8 महीने से फरार चल रहे हर्ष सिंह ने आखिरकार धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया और हर्ष सिंह ने सरेंडर करने का तरीका जो अपनाया वो बेहद नाटकीय रहा। क्या कुछ हुआ धनबाद कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद कोर्ट में गहमागहमी की इस तस्वीर को दिखाने के लिए 8 महीना पहले कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी थी, पर 8 महीनों की लुका छिपी के बाद ही सही रंजन सिंह हत्याकांड के साजिशकर्ता हर्ष सिंह ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बेहद नाटकीय अंदाज में पुलिस को चकमा देते हुए हर्ष सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। हर्ष के सरेंडर करने की सूचना पुलिस के पास पहुंच गई थी। पुलिस ने हर्ष को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के पास जाल भी बिछा रखा था, पर भागते लड़खड़ाते हर्ष कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट का हवाला आदेश हुआ, आ गए कोर्ट का और मुझे कोर्ट। अब ये हर्ष सिंह है कौन वो भी बता देते हैं। नीरज सिंह के मौसेरे भाई हैं हर्ष सिंह। धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई हैं हर्ष। रंजन सिंह हत्याकांड के साजिशकर्ता में हर्ष का नाम। वारंट निकलने के बाद से ही हर्ष चल रहे थे फरार। तो कन्फेशन तो कोई गवाह नहीं होता है, ये तो एक एक्यूज का कन्फेशन है और उसका कोई वैल्यू नहीं। हमने कोर्ट को सर आप अच्छी तरह समझते हैं कि उसका क्या वैल्यू है। कोई भी एविडेंस यहाँ कोर्ट में नहीं दिया उसने। हर्ष के सरेंडर करने की प्रक्रिया भी अजब थी। पुलिस उन्हें सरेंडर करने से पहले ही कोर्ट के पास से गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रखी थी, पर जब भाई जिले का डिप्टी मेयर हो तो पुलिस को चकमा देना बाएं हाथ का काम होता है। हर्ष के कोर्ट पहुंचने से पहले ही
इनके मौसेरे भाई और डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, अभिषेक सिंह कोर्ट परिसर पहुंच चुके थे। सरेंडर की सारी प्लानिंग तय थी। वहीं सरेंडर के बाद हर्ष सिंह को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पर मंडल कारा के पास भी हर्ष के समर्थक उमड़ पड़े हुए थे। जेल के पास समर्थकों को संभालना भी पुलिस के लिए मानो नाकू चने चबाने जैसा था। हंगामे के पीछे समर्थकों की मंशा क्या थी ये तो वो ही जाने, पर पुलिस को स्थिति को संभालना मानो मुश्किल लग रहा था। लेकिन समर्थक अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरे गेट के दरवाजे तक पहुंचे, वहां पे कोशिश हो रही है। और अभी देखिए हंगामा जारी है, काफी ज्यादा हंगामा चल रही है। रंजय सिंह हत्याकांड का फैक्ट फाइल 29 जनवरी 2017 को रंजय सिंह की हत्या। बीजेपी विधायक संजीव सिंह के करीबी थे रंजय सिंह। 30 जनवरी 2017 को राजा यादव की शिकायत पर एफआईआर। 1 अगस्त 2018 को बिहार के आरा से मामा नाम के शख्स गिरफ्तार। मामा ने ही लिया था रंजय सिंह हत्याकांड में हर्ष का नाम। 20 अगस्त 2018 को हर्ष के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट। कोर्ट से कई बार हर्ष की अग्रिम जमानत की गई खारिज। हर्ष के घर की कुर्की का भी आदेश दे चुकी थी कोर्ट। 25 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट से भी हर्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। आखिरकार धनबाद कोर्ट में हर्ष सिंह ने किया सरेंडर। पुलिस को हम लोगों ने इंटीमेट भी किया था कि अभी मैं बाहर में हूँ, मैं जब भी ठीक हो जाऊंगा मैं आऊंगा, आप बोलिएगा तो आपके समक्ष या फिर कोर्ट बोलेगी तो कोर्ट के समक्ष आ जाऊंगा। तो उससे पहले कोर्ट ने ही बोल दिया कि आप मेरे समक्ष आ जाओ, हम कोर्ट के समक्ष ही आ गए। रघुकुल और सिंह मेंशन की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है और दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। फिलहाल हर्ष से सरायढेला की पुलिस रंजय सिंह हत्याकांड में जांच के नाम पर क्या उगलवा पाती है ये देखने की बात होगी। अभिषेक, न्यूज़ 18 धनबाद। बढ़ेंगे आगे। झारखंड में नक्सलियों पर नकेल की कवायद जारी है। शुक्रवार को एक साथ 3 जगहों पर पुलिस बलों ने कार्रवाई की। पलामू से जहां भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, वहीं चतरा और लातेहार में मुठभेड़ के बाद कार्रवाई जारी है। एक रिपोर्ट। नक्सलियों पर नकेल की कवायद, 3 जगहों पर पुलिस की कार्रवाई। पलामू से भारी मात्रा में हथियार बरामद। चतरा और लातेहार में ऑपरेशन जारी। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल के दिनों में कई सफल ऑपरेशन भी चलाए गए हैं। पलामू में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की, जिसमें गदीशपुर कुलहिया जंगल से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। सीआरपीएफ आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी रखेगी। वहीं चतरा के पत्थलड़ा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहां मेरमगड्डा के जंगल में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से मेराल का पश्चिमी इलाका गूंज उठा। यहां करीब 200 राउंड फायरिंग हुई है। गुरुवार को टीएसपीसी नक्सली संगठन के एरिया कमांडर प्रशांत उर्फ पंकज उर्फ अवधेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद सूचना थी कि जंगल में नक्सली कमांडर दीपक उर्फ कारू यादव का दस्ता मौजूद है। इसके बाद सर्च अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं लातेहार में भी माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। लातेहार लोहरदगा सीमा पर पुलिस की रविंद्र जी के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। लातेहार और लोहरदगा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसका नेतृत्व लोहरदगा एसपी प्रियदर्शी आलोक ने किया। घटना किस्को थाना क्षेत्र के चूल्हापानी जंगल की है। कुल मिलाकर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है और कार्रवाई भी जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे नक्सलियों में खौफ का माहौल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो क्लोन चेक के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा लेता था। मामला तब खुला जब चंद्रकांत नाम के एक शख्स के एसबीआई खाते से 9,80,000 रुपए निकाल लिए गए। रांची से करोड़ों की ठगी कर चुके इस गिरोह के रांची सरगना ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। सरगना संतोष चौरसिया ने बताया कि उन्हें पटना से क्लोन चेक भेजा जाता था, जिससे वो लोग
गाढ़ी कमाई लोगों की अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि उसे हटिया से चुनाव लड़कर राजनीति में जाना था और इसी के लिए वो पैसे इकट्ठा करने में लगा हुआ था। पुलिस ने संतोष समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले में बैंक कर्मियों की मिलीभगत की बात भी कही है। पटना में जहां चेक की छपाई होती है, वहां तक इनकी पैठ थी और वहीं से चेक की क्लोनिंग की जाती थी। पारा शिक्षकों की इस समस्या और शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर जेवीएम ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस धरना में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पारा शिक्षकों की समस्याओं और +2 शिक्षक एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षक बहालियों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगाने की मांग की गई। ना योजना है ना नीति है, ये तमाम बीआरपी सीआरपी से लेकर के सभी लोगों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ एक भारी छलावा हो रहा है। ये तमाम चीज़ों का विरोध में लेकर के, विशेषकर अनारक्षित पद, पारा शिक्षकों के साथ सहिया से लेकर के रसोईया से लेकर के मनरेगा कर्मी के सड़क पर हैं। इन तमाम चीज़ों का विरोध में लेकर के आज हमारा पार्टी यहाँ पर 1 दिवसीय। अगली खबर का रुख करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का जिस तरह क्रिकेट में दबदबा रहता है, वैसे ही वर्चस्व टेनिस में भी देखने को मिला। टेस्ट क्रिकेट से दूर हो चुके धोनी इन दिनों रांची में टेनिस में हाथ आजमाते दिखे। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कंट्री क्लब टेनिस चैंपियनशिप में धोनी और सुमित कुमार की जोड़ी ने फाइनल मैच जीतते हुए अपना दबदबा कायम रखा। धोनी ने विपक्षी टीम यानी कन्हैया और रोहित की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराकर कंट्री क्रिकेट क्लब टेनिस चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। इस दौरान मैच देखने आए फैंस धोनी को देख काफी उत्साहित दिखे। देखिए, जीत में योगदान तो पूरा ही उनका है, क्योंकि सबसे डबल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेट गेम, जो कि वो पूरा संभाल लेते। मेरा काम सिर्फ पीछे से था कि बॉल को खाली प्लेस करके रख देने का, तो मैं बस एज अ डिफेंडर में काम कर रहा था। सारे काम तो वही पूरा नेट में किए हैं। आप देखे होंगे काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स वही मार रहे थे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस। रांची में हमारा लॉन टेनिस का जो गेम है वो अभी उभर रहा है और उसमें 4 चांद लगाने का काम महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया है। वो आए, हम लोग के बीच में खेले, हम लोग का मनोबल बहुत बढ़ा। वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि वो हर खेल में वो फर्स्ट आ जाते हैं, मतलब ऑल राउंडर है वो।